आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। वक्त तो चला जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर जम्मू जीएमसी से आ रही है। शर्मसार, शॉकिंग, इंसानियत को अति शर्मसार करने वाली ये खबर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंसान तो तभी पहुँचता है जब इंसान को अपने शरीर से जुड़ी किसी समस्या या फिर कोई इमरजेंसी आती है, लेकिन जब ऐसे मंदिर में यहाँ पर ज़िंदगी बचाई जाती है, वहाँ पर किसी की इज्जत का सौदा किया जाए, तो ये कितनी शर्मसार खबर है। बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की है, बख्शीनगर की अगर बात करें, एक महिला अपने पति के उपचार के लिए यहाँ पहुँची थी और इस महिला की अगर बात करें, ये रियासी की रहने वाली है। महिला के पति का उपचार चल रहा था और डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तुम्हारे पति को खून की तुरंत ज़रूरत है। महिला ने काफ़ी मुशक्क़त करी, आगे पीछे हाथ पांव मारे, लेकिन उसके खून की बोतल जो थी वो इंतज़ाम नहीं हो रही थी। तभी तुरंत एक शख्स जो है वो जीएमसी में पहुंचता है, वो देखता है महिला परेशान है, वो उसे ऑफ़र करता है और ऑफ़र करते ही वो ये बोलता है कि मैं सोशल वर्कर हूं और युवक जो बताया जा रहा है वो बख्शीनगर का है। हालांकि उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जो है वो तलाश कर रही है, क्योंकि जो नाम है वो मैं अब तक नहीं पढ़ सकता हूँ। पुलिस के पास तमाम जानकारियाँ हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, इसलिए ये खबर मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। वो शख्स अपने आप को सोशल वर्कर कहता है और महिला को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खून की बोतल का इंतज़ाम करूँगा, बशर्ते तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। महिला मजबूर थी। महिला ने कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं कि मैं तुम्हें पैसे दे सकूँ। फिर उसने तुरंत ही दूसरी बात कही और उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम अपनी इज्जत जो है वो मुझे, यानी कि मुझे अपनी हवस का शिकार जो है वो बनाओ, अपनी इज्जत जो है मेरे को दे दो। और उसकी असमत का सौदा करने को उसने जैसे ही कहा तो महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं था और महिला ने कहा ठीक है, तो मुझे खून दोगे? उसने बोला हाँ। तुरंत वो अस्पताल के किसी कोने में उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है और इंसानियत को शर्मसार करता है। इतना ही नहीं, उसने उसके साथ इज्जत का सौदा किया, उसकी इज्जत भी लूटी, लेकिन उसके बावजूद उसे खून की बोतल नहीं दी और वहाँ से फरार हो गया। महिला रोती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। आपको पता है अस्पताल के अंदर ही चौकी है। वहाँ पर जाकर महिला जो है वो पुलिस को शिकायत दर्ज करवाती है और पुलिस तुरंत जो है वो हरकत में आती है। और अब पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने शिकायत को दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि जो युवक बख्शीनगर का रहने वाला है उसकी दरदबश के लिए तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक का युवक फरार बताया जा रहा है। लेकिन ये कितनी चौंकाने वाली खबर है। अस्पताल के अंदर ही पुलिस चौकी है, अस्पताल के अंदर इतने लोग, इतनी पब्लिक रहती है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का बहरूपिया जो बिना नकाब के वहाँ घूम रहा था और उसने अपने आप को सोशल वर्कर कहकर एक महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसकी असमत को लूटा, उसके बाद वहाँ से वो फरार हो गया चकमा देकर पुलिस की नाक के तले। मीडिया को अंदर जाने से पाबंदी है, सिक्योरिटी गार्ड्स मीडिया को दूर से ही देख लेते हैं कि मीडिया का शख्स है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति जब किसी अनजान शख्स से बातचीत कर रहा था, उसे किसी कोने में लेकर उसके साथ इस तरीके की बर्बरता की गई, तब सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे, तब पुलिस बल जो वहाँ पे तैनात है वो कहाँ था। सवाल तो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठता है कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाए जाते अंदर और वर्किंग क्यों नहीं कर रहे, और आखिरकार खून की बोतल के लिए लोगों को जो है यूं तड़पना क्यों पड़ता है, यूं जो है भागदौड़ क्यों करनी पड़ती है। आज उस महिला की मजबूरी का तो फायदा उठाया गया। ऐसी कई महिलाएं होंगी जो बेचारी अपनी इज्जत का सौदा तो करती होंगी अस्पताल के अंदर, अपनी मजबूरी का सौदा तो करती होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आती होंगी। इस महिला के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसका पति जो था वो काफ़ी बीमार था। उसने मजबूरी में आकर ये कदम उठाया, लेकिन हाँ उसने गलत जरूर किया, क्योंकि वो पुलिस या किसी और को कहती या किसी और शख्स को कहती, डॉक्टर्स को कहती या फिर किसी मीडिया से संपर्क करती, शायद उसकी खून की बोतल का इंतजाम हो सकता था। लेकिन मजबूरी में जो उसे सही लगा उसने वो किया। लेकिन वो शख्स देखिए जिसने उसके साथ सौदा तो किया, लेकिन उसके बाद वहाँ से फरार हो गया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये बड़ी खबर थी, जीएमसी जम्मू से थी। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बल पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन अब किस तरीके से और कितनी जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस शख्स को जो है पकड़ती है। जैसे भी बड़ी खबर इस मामले जुड़ी मेरे पास पहुंचेगी, मैं आप लोगों को जरूर साझा करूंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो 120 ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जो जनजाति ये आबादी के लिए जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो बनाने का फैसला किया है और 120 स्कूल जल्द ही जो है वो सरकार को जो है वो सौंप दिए जाएंगे। वही अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जितने भी लॉयर्स हैं वो हड़ताल पर जो है उन्होंने जो है ये कहा है कि हम अपनी मांग के समर्थन में जो है आज काम को जो है सस्पेंड करेंगे और शहर में जो है वो बाइक रैली जो है वो निकाली जाएगी।
इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर यूटी प्रेसिडेंट जो हैं रविंद्र रैना जी, तो उनके द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में ये बंदूक का खेल और लाशों पर सियासत बंद होनी चाहिए और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी और हम जो है मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे। ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर जो है वहाँ से भी हम जो है सीटें जीतकर जो है वो सरकार बनाएंगी। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर भी सियासत जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर दूसरे राज्य के लोगों को वोट के अधिकार पर अब जम्मू में सियासी खिचड़ी पकाएगी गुपकार गठबंधन, ऐसा बताया जा रहा है। नए मतदाताओं के मुद्दे पर पीजीडी के गत माह कश्मीर में बैठक जो है वो बुलाई गई है और अब इसी तरह की जम्मू में बैठक में डोगरा स्वाभिमान संगठन, शिवसेना, बाल ठाकरे, जम्मू कश्मीर अकाली दल और आम आदमी पार्टी समेत अन्य कुछ संगठनों के साथ कांग्रेस को भी बुलाया जा रहा है। तो अब क्या कुछ खिचड़ी पकेगी, और क्योंकि 25 लाख बाहरी वोटर्स जो है बताया जा रहा है कि इनका एक बड़ा रोल रहने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये लोग कौन होंगे, कौन वोटर्स होंगे, क्या ये वाकई में गोरखा समाज के लोग होंगे, क्या वाकई जो है ये वाल्मीकि समाज के लोग होंगे, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज होंगे, या फिर कोई और शख्स जो है बाहरी जम्मू से जो आउटसाइडर्स हैं वो भी यहाँ पे वोट डालेंगे, ये तो वक्त बताएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नाबालिग की संख्याओं में एक वर्ष में जो है अपराध में जो है वो संख्या में दुगनी जो है वो हो गई है और अब अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह जो है बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो अगली बड़ी खबर जो है वो जम्मू पुलिस से जो है उसने शातिर गिरोह जो है उसका भांडाफोड़ किया है। 4 आरोपी जो है गिरफ्तार किया है। 800 ग्राम सोने के जेवरात और 30 मोबाइल फोन जो हैं उन्हें भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उन्हें बड़ी कामयाबी जो है टिकट नगर से मिली है। मेरठ के रहने वाले जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जो है उनका शव पंखे से झूलता हुआ मिला है और जौन शोषण के आरोप में किया गया था सस्पेंड और उसके बाद उसने जो है ये हरकत जो है वो की है और अब सुसाइड है कि मर्डर है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो बताएगी। पीएचडी जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी जमीन को बचाने में जुटी हुई है। जम्मू में 10 सितंबर को जो है वो बैठक में जो है वो चर्चा जो है वो करेंगे और कई मुद्दे जो है उन पर जो है चर्चा जो है वो की जाएगी। वही अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जम्मू की सबसे बड़ी तोक मंडी में सड़कों की जो हालत है वो खस्ता बताई जा रही है। जगह जगह में गड्ढे। मेयर बोले हैं जल्द होगा सभी समस्याओं का हल और ये अब कब होगा ये तो वक्त बताएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें राजौरी से जुड़ी आ रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में राजौरी के जेकेएस अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। जल्द ही उनके खिलाफ एफआईआर और अरेस्ट जो है वो किया जा सकता है, ऐसी जानकारी जो मिल रही है। फिलहाल जम्मू की 10 बड़ी खबरें मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। वीडियो को शेयर करिएगा। लगातार जम्मू के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? जम्मू मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर की बात करें तो एक शर्मसार करने वाली खबर मैंने आपके समक्ष रखी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो आरोपी जो है जहां भी छिपा उसको पता चल जाए कि अब मेरा बचना जो है वो मुश्किल है, जहां भी मैं छिपाऊंगा मुझे पुलिस जो है वो दर्द पहुंचेगी। वीडियो को शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिएगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बाहू एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभ मिलेंगे। बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।